28 में आप लोगों से पूछा है कि कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कैश सेल आपके पास दिया है 1 लाख, ट्रेड सेल आपके पास दिया 3 लाख, ग्रोस प्रॉफिट आपके पास दिया है 1 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपके पास दिया है 3 टाइम्स। कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केस। केस नंबर 1 है इफ क्लोजिंग स्टॉक वाज रुपीज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सेकंड केस है इफ क्लोजिंग स्टॉक at the end of 3 times at the beginning. Third case है if closing stock at the end is 3 times more than the at the beginning. Fourth case है if stock is beginning 1/3 at the stock at the end. तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट केसेस में करेंगे तो ये आप लोगों ने देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 में हम सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेस पर ही जो है हम सारे केस को क्योंकि हमें सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा तो इसलिए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है सबसे पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं दी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेस पर हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारी बराबर होगी टोटल सेल माइनस जीपी। तो टोटल सेल आपके पास दी है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दैट इज रुपीज 1 लाख प्लस रुपीज 3 लाख और माइनस जीपी आपके पास दिया है रुपीज 1 लाख। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आया रुपीज 3 लाख। 3 लाख जो आपके पास आया वो आया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में इसको फिट कर देंगे। जब आप इसको फिट करेंगे तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास दिया है वो आपके पास दिया है जी 3 टाइम्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास हमने फाइंड आउट करी वो आपके पास 3 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 3। तो 3 लाख को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 एवरेज स्टॉक आ जाएगा दैट इज 1 लाख। 1 लाख आपके पास एवरेज स्टॉक आ गया। अब आपने हर केस के अंदर पहला केस आपके पास दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखें इस बात का, जो आपको ऑफ दिया उसको आपने एज्यूम करना है। एज्यूम करेंगे आप कि लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स। एज्यूम किसको करना है, जो ऑफ दिया है। जैसे ही आपके पास दिया है कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स। देन क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आएगा, क्योंकि आप ये बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक दैट मीन्स कि 1 लाख प्लस एक्स। तो एवरेज स्टॉक आपके पास आएगा एक्स प्लस 1 लाख प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक आपने निकाला दैट इज रुपीज 1 लाख 2x एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2। इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स कि 2 लाख माइनस 1 लाख। 2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 1 लाख। तो x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 2। 1 लाख डिवाइड बाय 2 इसका मतलब है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो आया वो आया जी रुपीज 50,000। क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो आया वो आया जी रुपीज 50,000 जो आपकी वैल्यू दी होगी वो आपका आंसर यही दिया होगा। उसके बाद देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है एक्स प्लस 1 लाख। एक्स में यदि 1 लाख जोड़ दें जो एक अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर आपने क्वेश्चन बनाई थी तो एक्स की वैल्यू है आपकी 50,000 और 1 लाख इसमें अगर आप जोड़ दें तो इसका मतलब है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई अर्थात जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका आया क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इस केसेस में पूछा है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास आई रुपीज 1,50,000। तो इस प्रकार से ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला। अब केस नंबर सेकंड आपके पास है इफ स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करेंगे लेट ओपनिंग स्टॉक भी। आप ओपनिंग स्टॉक मांगेंगे सबसे पहले आपके पास एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक आपके पास दिया हुआ है 1 लाख। वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। हर केस में आपने एक बार ही फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि 1 लाख है। लेट द स्टॉक इन द बिगिनिंग बी एक्स। आप लोगों को बताया था भी आपने हर बार ही जो आपको बोला है कि ऑफ इन द बिगिनिंग तो जो आपको बोला है कि वो मानना है आपने तो लेट ओपनिंग स्टॉक बी एक्स देन क्लोजिंग स्टॉक 3x। 3 टाइम्स का मतलब है 3x 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवरेज स्टॉक आपके पास आएगा। एवरेज स्टॉक आप सभी जानते हैं कि एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स कि
एक्स प्लस 3x डिवाइड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू को आप पुट कर देंगे। एवरेज स्टॉक की वैल्यू आपके पास है ₹1 लाख इज इक्वल टू 4x बटा 2। तो 4x इज इक्वल टू 2 लाख और x इज इक्वल टू 2 लाख बटा 4, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज ₹50,000। अगर आप आंसर को टैली करें तो वो आपके पास वही आया 50,000। देन क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको पता होना चाहिए वो 3x है। 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 50,000 एंड दैट इज ₹1,50,000। तो इन केस के अंदर आपने किस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के अंदर निकाला। अब केस नंबर 3 में चलते हैं हम। तो केस नंबर 3 में किस प्रकार से इसको निकालेंगे। केस नंबर 3 में इफ स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स मोर देन द एट द बिगिनिंग, तो लेट ओपनिंग स्टॉक बी x। आपके पास ओपनिंग स्टॉक x दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मोर देन द बिगिनिंग बोला है वो आपने एज्यूम करना है। लेट ओपनिंग स्टॉक बी x, देन क्लोजिंग स्टॉक मोर देन दैट एट द बिगिनिंग, 3 टाइम्स मोर देन एट द बिगिनिंग। तो x प्लस 3x, x को पहले x भी जमा करना है प्लस 3x से टाइम्स भी करना है। मोर देन द 3 टाइम्स मतलब कि x प्लस 3x, तो ये 4x आ गया। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता है कि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, दैट इज x प्लस 4x डिवाइड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक आपके पास दिया है ₹1 लाख जो आपने निकाला था, वैल्यू को पुट किया। उसके बाद ये आपका 5x आ गया, x प्लस 5x डिवाइड बाय 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 2 लाख। तो 5x इज इक्वल टू ₹2 लाख। तो x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय 5, दैट इज 40,000। तो इस बात का ध्यान रखें ये आपके पास आया ₹40,000। इसी प्रकार से अब आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता होना चाहिए x प्लस 3x, दैट मीन्स की ₹40,000 प्लस 3 इंटू 40,000, दैट इज ₹40,000 प्लस 1,20,000 एंड दैट इज ₹1,60,000। तो केस नंबर 3 में जब आपका इफ स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स मोर देन द बिगिनिंग, तो किस प्रकार से आपने ओपनिंग स्टॉक और किस प्रकार से आपने क्लोजिंग स्टॉक को निकाला है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को आपने एज्यूम किया था। तो ओपनिंग स्टॉक आपका ये आया, ओपनिंग स्टॉक आपका 40,000 आया, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,60,000 आया। केस नंबर 4 में इफ स्टॉक इन द बिगिनिंग वाज 1/3 ऑफ द स्टॉक एट द एंड, तो आपके पास अब आपने स्टॉक एट द एंड को एज्यूम करना है, क्योंकि ऑफ जो बोला है मैंने आपको बताया कि आपको क्लियर ही कि आपको वो चीज को एज्यूम करना है। तो लेट क्लोजिंग स्टॉक बी x, देन आपका ओपनिंग स्टॉक, देन ओपनिंग स्टॉक जो आपका आएगा वो आएगा जी आपका x बटा 3। तो एवरेज स्टॉक आपके पास आएगा x प्लस x अपॉन 3 डिवाइड बाय 2। तो इस प्रकार से किस प्रकार से इसको आप फाइंड आउट करेंगे, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना इस बात का, इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। तो किस प्रकार से आप इसको करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये वैल्यू आपके पास आई 1 लाख। इसको आप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, 3x प्लस x बटा, क्योंकि अब इसको भी इससे अभी चाहे इसकी वैल्यू को ऐसे ले लें x बटा 3 डिवाइड बाय 2। तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1 लाख इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x पर प्लस x। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 3 लाख को 6 लाख रुपीज 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय x प्लस 4 यानी कि 4x। तो 4x इज इक्वल टू ₹6 लाख। तो x इज इक्वल टू ₹6 लाख डिवाइड बाय 4, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आया, ध्यान रखें इस बात का, ₹1,50,000। 1,50,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आया और ये आंसर के अनुसार बिल्कुल वही होगा।
उसके बाद देन ओपनिंग स्टॉक, देन ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास आएगा वो आएगा जी x/3। x/3 का मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू आपने निकाल ली है 1,50,000 और डिवाइड बाय 3 दैट इज ₹50,000। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 50,000 आया। तो चारों केस के अंदर किस प्रकार से हमने स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट किया। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर केवल मात्र आप लोगों को मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी इसके अंदर ज्यादा कोई बात नहीं है। एज्यूम वैल्यू वो करनी है जो ऑफ दी हो, मैंने आपको बताया, और इसके बेस पर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 28।